अच्छा, तो आप परेशान हैं इस टाइम, थोड़ा-सा दुखी हैं, उलझे हुए हैं, काफ़ी सारी उलझनें हैं ज़िंदगी में। मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों कह रही हूँ। हो सकता है ये ऊपर वाले का इशारा हो कि आप तक मेरी ये बात पहुँचे, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता। आज सुबह से ऐसा लग रहा था कि मैं आपसे बात करूँ, हर्ट टू हर्ट बात करूँ। देखो, मुझे ये तो नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में इस टाइम क्या चल रहा है, कौन-सी बात आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, आप कौन-सी उलझनों से इस वक़्त गुज़र रहे हैं, लेकिन एक बात आपको कहना चाहूँगी, यू आर सो स्ट्रॉन्ग। सच में आप बहुत मज़बूत हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इतने दिनों की कठिनाइयाँ झेलने के बाद यहाँ तक भी पहुँच गए हैं, तो हिम्मत मत हारो। ये जो हमारी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियाँ होती हैं, या फिर ये जो हमारे बार-बार हमारा इम्तिहान होता है, टेस्ट होता है किसी भी चीज़ को लेके, वो सच बता रही हूँ, कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है तब होता है। अगर आपके साथ इस वक़्त ऐसी सिचुएशन है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया है, आप आगे कुछ नहीं कर पाएँगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है ना सारी उम्मीदें जहाँ से खत्म हो गई हैं, ऐसी अगर आपकी सिचुएशन है, तो यकीन मानो कुछ बहुत बड़ा शुरू होने वाला है। इस दुनिया में देखो, कोई भी चीज़ हो, पहले वो टूटती है, टूट के फिर वो बनती है ना? कोई भी आपने ऐसी कोई चीज़ देखी है जो टुकड़ों-टुकड़ों में ना हुई हो पहले, उसके बाद वो पूरे अपने उसमें अस्तित्व में ना आई हो? इसको आप ऊपर वाले का एक मैसेज भी समझ सकते हैं। हो सकता है आपने उससे जवाब माँगा हो कि मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है ये वीडियो उसी चीज़ का जवाब हो। आप क्या करो पता है? सारी चीज़ों को सरेंडर कर दो। अगर आप उस पे विश्वास करते हैं तो क्या करो, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है ना इस टाइम, उसको सौंप दो उसके हाथों में कि मैं थक चुका हूँ, अब नहीं होता, जितना मुझसे करना था, जितना मुझसे होना था वो हो गया, अब आप सँभालो, आप जो भी करोगे बहुत बेहतर होगा। क्योंकि कई चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिनको हम ऐसे मुट्ठी में कैद करके रखना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमने अगर इसको छोड़ दिया तो कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाएगा, ये हमसे छूट जाएगी या हमसे छिन जाएगी। हम ऐसे अपनी ख्वाहिशात को, अपनी विशेज़ को, अपने मैनिफेस्टेशन को ऐसे पकड़े हुए हैं तो हाथ में दर्द होगा। ये मुट्ठी आपने ऐसे भींची हुई है, हाथ में दर्द होगा। थोड़ा इसको ऐसे करके देखो, कितना रिलैक्स लगता है। इसको कहते हैं सरेंडर। ऐसे पकड़ा हुआ है ना, थोड़ा-सा ऐसे करके देखो, सच में सुकून है। और जाने दो उसको, अपने मैनिफेस्टेशन को, अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा साँस लेने दो। थोड़ा साँस लेने दो, उनको छोड़ो। और भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ़ उससे बात करो। उससे बात करो, आपका मन हल्का करने के लिए लोगों से बात मत करो। लोग सुनते हैं, वो इसलिए सुनते हैं कि कहीं आप बुरा ना मान जाएँ, और लोगों के पास समाधान नहीं है आपकी समस्याओं का। इसलिए अगर आप भक्ति नहीं करते तो यकीन मानो, आप भक्ति में अपना मन लगाओ, पूजा-पाठ करो, प्रेयर्स करो, नमाज़ें पढ़ो, चर्च जाओ, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। आपको पता है, जब हम अपनी सारी चीज़ों से थक के जब हम उसको सौंपते हैं ना, तो वो मुस्कुराता है, वो कहता है कि ये आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था, अब वो खेल देख जो मैं खेलता हूँ, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो सुनो, आप सच में बहुत प्रीशियस हैं, आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं ना, आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आप ना अपने आप को कभी भी, अगर कोई आपको फ़ालतू समझता है ना, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, आप अडोरेबल हो, आप फ़ालतू नहीं हो, क्योंकि उसकी बनाई हुई हर एक चीज़ कीमती है इस दुनिया में, और इंसान तो सुपीरियर है, तो आप कैसे फ़ालतू हो सकते हो? आप ना इस दुनिया के सबसे यूनिक पर्सन हो। आपके जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, सच में कोई नहीं है। आई डोंट नो मेरी बातें आपको हार्ट पे टच कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन दिल से बोल रही हूँ, यू आर सो स्पेशल, आई लव यू सो मच। आप सच में बहुत प्यारे हो। बस आप नहीं मान रहे ना इस चीज़ को, आप लोगों का वेट कर रहे हो कि कोई आपको ऐसा बोल दे आके, है ना? अभी मैंने बोला तो चेहरे पर स्माइल आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि आपकी सोल है ना, वो आपको सुनना चाहती है, बाहर से वो कुछ अच्छा सुनना चाहती है। आप उसको पूरे दिन क्या सुना रहे हो? ये जो आपकी बॉडी है, ये जो भी है ना, ये एक मंदिर है। मंदिर में तो सिर्फ भजन गाए जाते हैं ना, ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है, वहाँ पे तो सिर्फ अच्छी बातें होती हैं। तभी वहाँ पर ऊपर वाले का वास होता है। आप उसको क्या सुना रहे हो पूरे दिन? वहाँ पर फिर कोई आपकी सोल को कैसा लगता होगा? तो बस इतना कहना चाहूँगी, जो हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जो भी आपके साथ इस टाइम हो रहा है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी ऊपर वाले की प्लानिंग छुपी हुई है, और उस पे विश्वास करो सच में। वो सच में मुस्कुराएगा जिस टाइम आप ऐसे छोड़ोगे ना कि बेटा ये आपको बहुत पहले करना था, देर आए दुरुस्त आए। ऐसा ना हो कि आप, एक चीज़ और बोलूँ, कभी भी किसी के लिए भी
खुद को कभी भी नुकसान मत पहुंचाना। अगर ऐसे थॉट आते भी हैं ना, निकाल दो। शायद कई बार इंसान ऐसे भी सोच लेता है कि अब अगर मैं ना रहूं तो शायद इसको मेरी वैल्यू हो जाए और तब इसको एहसास होगा। आप अपने आसपास देखो, कितने सारे लोग चले गए ना इस दुनिया से, होंगे मतलब आपके बड़े रिश्तेदार में कहीं। क्या किसी की ज़िंदगी रुकी है उनके बिना? किसी की ज़िंदगी किसी के बिना नहीं रुकती। ये सिर्फ आपकी ख्याली पुलाव है कि आपके ना होने से या आपके खुद को नुकसान पहुंचाने से या आपका बीमार पड़ जाने से या आपका भूखा प्यासा रहने से किसी को कोई फ़र्क पड़ता है? सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो आपको पड़ेगा या ऊपर वाले को या सिर्फ आपके पेरेंट्स को, क्योंकि बाकी तो सब ऐसा ही है। तो कई बार मैंने देखा है लोग क्या बोलते हैं कि जब मैं नहीं रहूँगी तब उसे पता चलेगा। नहीं पता चलता भाई, आपके साथ से कितने सारे लोग दुनिया से चले गए ना। सबकी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है जैसे चलनी चाहिए थी। किसी की ज़िंदगी रुकी है किसी के बिना? मुझे अब भी नहीं पता ये सब बातें मैं क्यों बोल रही हूँ, बस अंदर से दिल से आ रहा है इसलिए बोल रही हूँ। ये वीडियो का आपके सामने ओपन होना कोइंसिडेंस नहीं है। इस वीडियो में बोला हुआ हर एक वर्ड दिल से निकल रहा है। तो अगर किसी के दिल में ऐसा ख्याल चल रहा है, निकाल दो। आपसे प्यारा इस दुनिया में कोई नहीं है। आई लव यू सो मच। यू आर सो अडोरेबल, यू आर सो स्पेशल, यू आर सो स्ट्रॉन्ग। आप बहुत प्यारे हो सच में। अच्छा, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक चीज़ और मैं बता दूँ। ज़्यादातर इंसान जो है ना परेशान होता है ऐसे रिश्तों की वजह से जहाँ उसको वैल्यू नहीं मिलती, रिस्पेक्ट नहीं मिलती या उसको कदर नहीं होती है, या फिर तभी इंसान जद्दोजहद में लगता है। और सबसे ज़्यादा कॉमन इश्यूज़ होते हैं रिश्ते, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो, माँ बाप का हो, इन लॉज का हो, हस्बैंड वाइफ का हो। सब रिश्ते ना हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं और जब वो बिगड़ते हैं तब ये सारी सिचुएशन आती हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। तो आज शाम को 7 बजे मैंने इसी बात के लिए वेबिनार रखा है, रिलेशनशिप्स हीलिंग के लिए। और आज शाम को वेबिनार है जिसमें एक ऐसी डिवाइन प्रेयर मैं आप लोगों को देने वाली हूँ जो आपके रिश्तों को 1 हफ्ते के अंदर हील कर सकती है अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। और ये प्रेयर एक बहुत बड़ी मैग्नीफाइंग हीलर की प्रेयर है, वही आपको आज शाम को प्रोवाइड करेंगे। और रही बात फ़ीस की, तो फ़ीस कैसी है पता है? जैसे मंदिर में कोई 10 का भी चढ़ावा करता है या 50 का, कोई 1000 का, जैसे कोई, लेकिन ऊपर वाले के लिए सब एक समान होता है, भाव देखता है वो। तो इस प्रेयर के लिए ना कोई फ़ीस नहीं रखी, जितना आपका दिल करे बस वो एनर्जी कट हो जाती है। यानी कि आप मनी की एनर्जी पे करोगे, हम आपको प्रेयर की एनर्जी पे करेंगे, तो उसकी पावर जो है ना वो बनी रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। तो आपका जितना दिल करे आप दे सकते हो, कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। आप शिखा को मैसेज करो, पिन कमेंट में नंबर है। और शाम को 7 बजे वेबिनार में मिलती हूँ आपसे। अगर मेरे वर्ड से कुछ मोटिवेशन मिला हो या आपको ये टच कर गए हों तो प्लीज़ कमेंट में अपने आप से आज से ही प्रॉमिस करो कि ये जितने भी ख्याल आपके दिमाग में आते हैं ना, आज से ही आप बंद कर दोगे। क्योंकि ना एक हस्ती ऐसी है जो आपसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन हम दुनिया के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि उसके प्यार को कभी देखते ही नहीं है, कभी समझते ही नहीं है। और वो और कोई नहीं, वो आपकी सुप्रीम पावर है जिसमें भी आप बिलीव करते हो। सबसे बात कर लेंगे सिवाय उसके, लेकिन हकीकत ये है कि उससे बात किए बगैर समाधान मिलेगा नहीं। लोगों से बात करेंगे, कोई तो मुझे समझो ना, कोई तो मुझसे बात करो ना, लेकिन एक बार उससे बोलो कि समझो ना मुझे। वो बोलेगा मैं समझने के लिए बैठा हूँ और मुझे सब पता है, बस मैं वेट कर रहा था कि कब आते हो मेरे पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेके और कब मुझे सौंप के जाते हो। तो इसलिए हार मत मानो। बस एक ही बात बोलूँगी, ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें आती हैं ना, सबकी लाइफ में है। एक आपका वहम मैं निकाल दूँ, आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ मेरी ही ज़िंदगी नर्क है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है। सच बताऊँ, जब आप दूसरे लोगों को सुनोगे ना, मैं डेली क्लास में सुनती हूँ, सबकी ज़िंदगी अप डाउन्स पे चलती है और आप अकेले नहीं हो जो इस वक्त इस टाइम इन चीज़ों से गुजर रहे हो। आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं। तो पहली बात तो आप अकेले नहीं हो। दूसरी बात कि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं बनी जिसका समाधान ना हो। सच में रात को भी मैं क्लास में बोल रही थी, बहुत सारे लोग हैं ना घबरा जाते हैं कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, इतने सारे पैनिक अटैक आ जाते हैं। मैंने उन्हें एक ही चीज़ बोली, ख़त्म तो नहीं होने वाले, मरोगे नहीं कभी भी, देखना जब तक आपकी सांस है जियोगे। और लेकिन घबराओ मत इन चीज़ों से। समस्याएं हैं वो आ जाती हैं, कुछ हमने क्रिएट कर दी, कुछ मन का ख्याल है, कैसे भी लगा लो। लेकिन समाधान ये नहीं है कि आप रोते रहो, कोसते रहो खुद को या अपने आप को ख़त्म करने का सोचो। समाधान क्या है? उससे बात करो, कॉन्वर्सेशन। सच बता रही हूँ, वो जो सुकून है ना उससे बात करने का, उसके सामने रोने में भी सुकून है, उससे अपनी खुशी बांटने में भी सुकून है, उससे अपनी बातों को कहने में सुकून है। और डर भी नहीं है कि स्क्रीनशॉट ना ले ले कोई, या मेरी बात कहीं और ना चली जाए, किसी और से तो शेयर नहीं कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, उसके पास समाधान है, उसकी एक चुटकी में सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन आप बात करो विश्वास के साथ, उस पर विश्वास तो करके देखो ना।
सो आज की वीडियो में मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, बस अंदर से निकल रहा है, दिल से। यू कैन फील माई वाइब्रेशन। और अगर वर्ड्स टच कर गई हों तो आज से ही अपने आप से प्रॉमिस करो, आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ, कि आज से, अभी से प्रॉब्लम्स को देखकर घबराएंगे नहीं, रोएंगे नहीं, कुछ भी ढूंढेंगे, लेकिन समाधान ढूंढेंगे। सो इसी के साथ हैव अ मैजिकल डे एंड अगेन आप सच में बहुत प्यारे हो। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। सच में आपसे ज़्यादा प्यारा कोई है नहीं, बस आप नहीं समझ रहे। और शाम को मिलते हैं 7 बजे वेबिनार में आपकी, और इसी तरह से बहुत सारी बातें करनी है मुझे आप लोगों से। सो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कराओ और दौड़े दौड़े आ जाओ। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।